नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं एमपी बोर्ड पर विद्यार्थियों का एनरोलमेंट करने में आ रही समस्या जो कि समग्र आईडी वाली है, जिसमें समग्र आईडी में बच्चे का नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख या अन्य कोई जानकारी की दिक्कत है और ऐसी स्थिति में बच्चे यानी कि जो विद्यार्थी है वो जानकारी का संशोधन नहीं करवा पा रहे हैं और अप्रूवल नहीं करवा पा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर अब जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा समस्त प्राचार्यों को सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। आप देख सकते हैं एक लेटर जारी किया गया है आज ही, जिसमें 26 सितंबर 2023 का लेटर है जो कि समस्त कलेक्टर को संबोधित किया गया है। इसमें जो एमपी बोर्ड द्वारा जो बच्चों के इनरोलमेंट किए जा रहे हैं, तो ये समग्र आधारित अब इनरोलमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। तो समग्र आधारित इस इनरोलमेंट की प्रक्रिया में विशेष रूप से ध्यान बच्चों का कक्षा 9वीं में जब इनरोलमेंट किया जा रहा है तो वहाँ समग्र आईडी में संशोधन की आवश्यकता को लेकर अब यूज़र आईडी और पासवर्ड सभी हाई स्कूल प्राचार्यों के बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से अब प्राचार्य स्वयं जो है विद्यार्थियों का समग्र आईडी में जो भी रिक्वेस्ट उनकी होगी, चाहे वो नाम परिवर्तन की हो, जन्मतिथि परिवर्तन की हो या सरनेम परिवर्तन की हो या माता पिता के नाम में परिवर्तन की हो, तो इन सारी रिक्वेस्ट को सीधे अब प्राचार्य ही अप्रूव कर सकेगा। साथ ही प्राचार्य ये कार्य भी कर सकेंगे कि विद्यार्थियों की ई-केवाईसी कर ले। तो ये सारी प्रक्रिया के लिए जो लेटर जारी किया गया है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे, यदि आप एक हाई स्कूल प्राचार्य हैं तो आप कैसे अब इन सब चीज़ों को आप आसानी से अपने ही मोबाइल से बच्चों की ई-केवाईसी कर सकेंगे और बच्चों का जो है एमपी बोर्ड पे एनरोलमेंट के दौरान आ रही समग्र डेटा में समस्याओं का समाधान अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो है कक्षा 9 के छात्रों के नामांकन की प्रक्रिया जो समग्र आईडी के माध्यम से करने के लिए निर्देशित किया गया है। अब इसमें जो चीज़ें परिवर्तन की गई है वो ये है कि अभी तक जो बच्चों होती थी विद्यार्थियों के लिए जो ई-केवाईसी और समग्र का जो अप्रूवल होता था वो ग्राम पंचायत स्तर से होता था, लेकिन अब ये जो प्रक्रिया है ये अब हाई स्कूल प्राचार्यों को भी अधिकृत कर दिया गया है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाई स्कूल प्राचार्यों को अपने मोबाइल में एक समग्र मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगी। साथ ही उस मोबाइल एप्लीकेशन से जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना पड़ेगा। ये यूज़र आईडी और पासवर्ड संबंधित प्राचार्य के जो एमपी बीएसई पोर्टल ने एमपी बोर्ड का जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आईडी और पासवर्ड भेजे जाएंगे। उसके माध्यम से इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में वो लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद क्या रहेगा कि उनको उनकी प्रोफाइल अपडेट करना होगी, प्राचार्यों को अपनी प्रोफाइल अपडेट करना होगी आदि। कुछ प्रोफाइल तो जो समग्र डेटा से आ जाएगी, बाकी उनका पद, नाम, स्कूल की जानकारी, कुछ प्रोफाइल जो है उन्हें अपडेट करना अनिवार्य होगी। यहाँ पर क्या क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आप 13 वर्ष से 16 वर्ष के विद्यार्थियों की समग्र आईडी में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति आपको मिल जाएगी। ये अनुमति अभी तक आप जानते हैं कि सीधे तौर पर केवल और केवल ग्राम पंचायत निकाय या जो जनपद पंचायत निकाय है या जो नगर पालिका निकाय है उनको होती थी। प्राचार्य अब विद्यार्थियों की ई-केवाईसी का सत्यापन कर पाएंगे, स्वयं भी ई-केवाईसी कर पाएंगे, बच्चों के जन्म तारीख, जेंडर आदि में संशोधन भी कर सकेंगे। तो ये कार्य कैसे कर सकेंगे इसके लिए हम आगे देखते हैं। साथ ही आप ये भी कर सकेंगे कि अगर माता पिता का नाम गलत है तो माता पिता के नाम में संशोधन भी कर सकेंगे। उसके लिए क्या होगा, माता पिता की आईडी आपके पास अगर होती है तो आप उनके आधार और अन्य डेटाबेस के आधार पे जो है समग्र पोर्टल पे संशोधन कर सकेंगे। अगर वो नहीं है तो टीसी के आधार पर संशोधन कर सकेंगे, और अगर वो भी नहीं है तो आपके पास जो भी डेटा उपलब्ध है विद्यार्थी का उसके अनुसार आप विद्यार्थी की जानकारी यानी कि माता पिता की जानकारी को अपडेट कर सकेंगे। लेकिन याद रखिए ये जानकारी आप अपने जिले, जिस जिले में आप पदस्थ है, जिस स्कूल में आप पदस्थ है, अपने ही जिले के अपने विद्यार्थियों के 13 से 16 वर्ष के विद्यार्थियों का डेटा ही आप अपडेट कर सकेंगे। अगर जाति प्रमाण पत्र की मैं बात करूँ, जाति प्रमाण पत्र जैसे ही आप डेटा एंटर करेंगे वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफाई होने पर जो जाति प्रमाणित हो जाएगी तो डेटा अपडेट हो जाएगा। अब चलते हैं आपको लेकर कैसे आप करेंगे। तो सबसे पहले जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो है समग्र मोबाइल एप्लीकेशन का जो यूज़र मैनुअल दिया है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जब आप समग्र ई-केवाईसी करें तो सबसे पहले जब मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको अपनी डेटा, अपनी खुद की समग्र आईडी
को वेरीफाई करना पड़ेगा। ये समग्र आईडी होगी प्राचार्य हाई स्कूल की। जो भी प्राचार्य हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी प्राचार्य हैं उन्हें अपनी समग्र आईडी जो है वेरीफाई करनी होगी। विशेष तौर से ये प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए हाई स्कूल प्राचार्य को अधिकृत किया गया है। तो जो आपके पास अगर मोबाइल में एसएमएस और एसएमएस के थ्रू यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाते हैं तो आपको अपना स्वयं का जो है ई-केवाईसी करना अनिवार्य होगा और उसके बाद ही आप आगे की प्रक्रिया कर सकेंगे। अब क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको प्रिंसिपल की प्रोफाइल का अध्ययन करना है। ये जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो है ई-केवाईसी करने के लिए प्रोफाइल लॉगिन के लिए और विभागीय लॉगिन के लिए सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो प्राचार्य को क्या करना है, यहाँ पर विभागीय लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाके क्लिक करना है। विभागीय लॉगिन पर उपलब्ध ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको एसएमएस के थ्रू मिलेंगे वो आपको यहाँ एंटर करना है और यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करना है और फिर आपको क्या करना है, लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आपको 3 स्टेप करना है, यूज़र आईडी, देन पासवर्ड, देन कैप्चा, देन लॉगिन। और याद रखें लॉगिन करने की जो प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं बार बार, वो लॉगिन आपको विभागीय लॉगिन ही करना है। मतलब सिर्फ विभागीय लॉगिन के माध्यम से ही हम डेटा अपडेट कर सकते हैं। ये अगर आप कर लेते हैं तो इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब प्रिंसिपल की यहाँ पर समग्र आईडी दर्ज करना होगी। जो भी प्रिंसिपल हैं विद्यालय के, जो प्राचार्य महोदय हैं, उनको अपनी यहाँ पर समग्र आईडी दर्ज करना है। और जैसे वो समग्र आईडी दर्ज करेंगे उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही उनकी प्रोफाइल कुछ इस तरह से खुलकर सामने आ जाएगी। यहाँ पर डेमो में दिखाया गया है, नाम आ जाएगा, अंतिम नाम जो भी है, पिता का नाम है, और जो प्रोफाइल में डेटा नहीं आ रहा है वो आप अपडेट कर सकेंगे। अगर डेटा गलत है तो भी आप अपडेट कर सकते हैं और अपनी ई-केवाईसी सबसे पहले कर लें। उसके बाद अब आप अगर जब अपनी ई-केवाईसी कर लेंगे तो आपके जो लॉगिन पे ये फीचर से इनेबल हो जाएंगे कि अब आप विद्यार्थी की जो है ई-केवाईसी कर सकते हैं। अब प्राचार्य महोदय विद्यार्थी की ई-केवाईसी कैसे करें, तो ई-केवाईसी करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, आपको डैशबोर्ड पे आपकी एप्लीकेशन में दिखाई देगा विद्यार्थी का ई-केवाईसी करें। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के ई-केवाईसी का अनुरोध सत्यापन करें, ठीक है। तीसरा है विद्यार्थी का विवरण अपडेट करें। तो 3 फैसिलिटी आपको मिल रही है। एक तो आप विद्यार्थी का ई-केवाईसी स्वयं कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी विद्यार्थी ने ई-केवाईसी के लिए ऑनलाइन पोर्टल या कहीं बाहर के प्लेटफॉर्म से जाकर ई-केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया का रिक्वेस्ट किया है तो आप अप्रूवल यहाँ से कर सकेंगे। तो अप्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, अप्रूव करने के लिए आपको यहाँ पर ये विद्यार्थी का डेटा अप्रूव करें यहाँ पर क्लिक करना होगा। और अगर आप विद्यार्थी का डेटा अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि ई-केवाईसी करने के बाद भी डेटा गलत आ रहा है, माता पिता का नाम गलत आ रहा है, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो 3 ऑप्शन है। फर्स्ट वाला विद्यार्थी की ई-केवाईसी स्वयं करने के लिए, विद्यार्थी द्वारा ई-केवाईसी करने पर उसका अप्रूवल करने के लिए सेकंड नंबर वाला, तीसरा माता पिता या अन्य जानकारी ई-केवाईसी करने के बाद भी गलत आ रही है, देन आप यहाँ पर विद्यार्थी का डेटा अपडेट करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम 1 बाय 1 स्टेप समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विद्यार्थी का ई-केवाईसी करें पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ विद्यार्थी का समग्र आईडी डालना है। समग्र आईडी दर्ज करने के बाद जो कैप्चा कोड है ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दर्ज करना है, देन सबमिट बटन पर क्लिक करना है। ये आप करेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या होगा, विद्यार्थी का आधार नंबर आवश्यकता होगी। विद्यार्थी का आधार नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। अब आप आधार नंबर से करना चाहते हैं इसलिए यहाँ पर आधार नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे या चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर OTP द्वारा या बायोमेट्रिक डिवाइस द्वारा, दोनों ऑप्शन आपके पास उपलब्ध रहते हैं। OTP द्वारा करेंगे तो संबंधित का जो OTP है वो आधार नंबर जो रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा और वहाँ से ई-केवाईसी के लिए रिक्वेस्ट होगी। अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आप बायोमेट्रिक डिवाइस को मोबाइल से अटैच करके बायोमेट्रिक द्वारा भी कर सकते हैं। अब OTP जाएगा तो OTP पे आपको क्या करना होगा, OTP यहाँ पे दर्ज करना होगा और OTP संपादित करने पर क्लिक करना होगा। तो 2 तरह से हम लोग यहाँ पर ई-केवाईसी विद्यार्थी का कर सकते हैं। इसके बाद आधार से समग्र में नाम, जन्मतिथि और जेंडर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा कि क्या आप जो है आधार से समग्र में नाम, जन्मतिथि और जेंडर अपडेट करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो आपको लग रहा है कि आधार का डेटा जो दिखाई दे रहा है वो सही है तो आप उसे यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो जो आधार का डेटा है वो समग्र वाले डेटा में ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आधार से मिली जानकारी से ई-केवाईसी अनुरोध दर्ज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको लगता है कि आधार से जो डेटा आ रहा है वो विद्यार्थी का सही नहीं है तो आप विद्यार्थी का डेटा सीधे जो है तीसरे वाले ऑप्शन से अपडेट कर सकते हैं।
अब आप देखें विद्यार्थी ने ई-केवाईसी कर दिया है, तो ई-केवाईसी के बाद आपको ई-केवाईसी का अप्रूवल भी करना है तो आप कर सकते हैं। तो विद्यार्थी का जो समग्र आईडी अगर जैसे रिक्वेस्ट बच्चे ने करी है तो आपको अप्रूवल करना है, सत्यापन करना है, तो यहाँ पे वापस से आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है। समग्र ई-केवाईसी अनुरोध का सत्यापन करना है, विद्यार्थी का समग्र आईडी दर्ज करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है और जानकारी देखें पर क्लिक करना है। ऐसा करने पर जो है आपको सीधे से बच्चे ने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी कुछ इस तरह से। ये देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट अप्रूव करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर डेटा गलत आ रहा है, मिसमैच आ रहा है, आपको लग रहा है कि डेटा बच्चे का गलत आ रहा है, देन आप रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकेंगे। तीसरा ऑप्शन मैंने जैसा बोला कि विद्यार्थी की जाति अपडेट करने वाली बात कर रहे हैं, तो विद्यार्थी की जाति या अन्य जानकारी को अपडेट करने के लिए आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर विद्यार्थी का विवरण दर्ज करें या विवरण अपडेट करें पर क्लिक करेंगे, समग्र आईडी दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। 3 ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर वही प्रोसेस अप्लाई करना होगी, जो है बच्चे को समग्र सदस्य आईडी दर्ज करना है। मोबाइल नंबर जो समग्र आईडी आपने दर्ज किया वो दिखाई देगा, मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट दिखाई देंगे और आपको ओटीपी दर्ज करना होगा। जैसे आप ओटीपी दर्ज करेंगे उसके बाद जो है आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, सदस्य विवरण प्राप्त करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से सदस्य का सारा विवरण आपको दिखाई देगा। अगर अब आपको लग रहा है कि भाई जानकारी बिल्कुल सही है तो आप जानकारी अपडेट कर सकते हैं। आपको लग रहा है परिवार की जानकारी को भी देखना है तो आप यहाँ क्लिक करके परिवार की जानकारी को भी देख सकते हैं। ये करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सभी साथ देखें तो यहाँ पर एक साथ आपको जानकारी दिख जाएगी, दोनों की, बच्चों की जानकारी और उसके परिवार की जानकारी। देन अब आप जाति अपडेट करना चाहते हैं, माता पिता का नाम अपडेट करना चाहते हैं, जन्म तिथि अपडेट करना चाहते हैं, व्हाटएवर जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं। अगर नाम जन्म तिथि लिंग में अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, पिता का नाम दर्ज अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे, माता का अपडेट यहाँ से होगा, शिक्षा अपडेट यहाँ से होगी और जाति अपडेट यहाँ से होगी, मूल निवासी अपडेट यहाँ से होगा। अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप जाति प्रमाण पत्र अपडेट करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा और जाति प्रमाण पत्र डिजिटल वाला होना चाहिए। डिजिटल जाति प्रमाण पत्र आपके पास होगा तभी आप इसे यहाँ पे अपडेट कर सकेंगे। आपको डिजिटल जाति प्रमाण पत्र का नंबर यहाँ पे दर्ज करना होगा, जाति प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक यहाँ पे दर्ज करना होगा, कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और आपको जानकारी संग्रहित करने वाले बटन पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से ये जो है विद्यार्थी की जानकारी जो है क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। अब इसके बाद हम चलते हैं, आप देख रहे हैं कि अब हम अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थी का जो है विवरण अपडेट करें, माता पिता के नाम को अपडेट करने का ऑप्शन है। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको जाति अपडेट करना है तो वो हमने बताई है। अब प्रोसेस है आपकी विद्यार्थी के माता पिता का नाम अपडेट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्राचार्य की मोबाइल एप्लीकेशन से ही विद्यार्थी का जानकारी अपडेट करने वाले पे क्लिक करेंगे, वहीं पे समग्र आईडी दर्ज करेंगे और कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और यहाँ पर फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने ऐसा प्रोसेस किया है देन आप देखेंगे कि OTP आएगा विद्यार्थी के मोबाइल पे। वो मोबाइल पे जो OTP आ रहा है उस OTP को देखेंगे और यहाँ पर OTP दर्ज करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद पहले जैसी प्रोसेस होगी, वो डेटा आपको दिखाई देगा, विद्यार्थी की जानकारी और परिवार की जानकारी। अब आपको क्या करना है, विद्यार्थी का डेटा अपडेट करना है तो जानकारी अपडेट करे पर क्लिक करेंगे। जानकारी अपडेट करने पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने जो ऑप्शन आपको ऊपर बताए थे, अब आपको जो भी अपडेट करना है, पिता का नाम अपडेट करना है तो हम पिता माता के नाम पे अपडेट करने वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये पूछेगा कि क्या आपके पास आपके पिता की समग्र आईडी है। अगर पिता की समग्र आईडी है तो हाँ पे दर्ज करेंगे, तो समग्र आईडी आपको दर्ज करना होगी, नहीं है तो नहीं पे दर्ज करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पर सदस्य की समग्र आईडी अगर उपलब्ध है तो सदस्य की समग्र आईडी से आप जानकारी देख सकते हैं और पिता की समग्र आईडी को निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे पिता का नाम अद्यतन करने के लिए पिता की समग्र आईडी दर्ज करनी पड़ेगी और यहाँ पर खोजे बटन पर क्लिक करना होगा। तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगी और आपको दर्ज जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी। अब आप दर्ज जानकारी में अनुरोध करना चाहते हैं परिवर्तन को लेके, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐसे ही आपको माता पिता की उपलब्ध अगर नहीं है डेटा तो आपको क्या करना है, परिवार के सदस्यों में से माता पिता का चयन करना है। यानी कि आप अगर वो लिखेंगे डेटा उपलब्ध नहीं है, उस वाले बटन पर क्लिक करेंगे माता पिता का, तो आपको जानकारी दिखाई देगी और यहाँ माता पिता को नाम सिलेक्ट करके आपको उनका आधार के अनुसार अभिभावक का नाम जो है अपडेट कर सकेंगे।
तो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में इस तरह से दिए गए हैं। माता पिता का नाम अपडेट करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पिता का नाम अगर इनमें भी नहीं है तो आप अपने पिता का नाम सीधे यहाँ पे दर्ज करके कैप्चा कोड, बच्चे का पिता का नाम दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अब ई-KYC बहुत आसानी से कर सकते हैं प्राचार्य लॉगिन से। साथ ही समग्र में डेटा अपडेट करने के लिए आप अधिकृत हो चुके हैं। तो जल्दी ही अपने मोबाइल में SMS पे, कौन से मोबाइल पे, वह मोबाइल जो कि आपका MP बोर्ड पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, उसी मोबाइल पर प्राचार्य को अपनी लॉगिन ID पासवर्ड मिलेंगे और वो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकेंगे। और मोबाइल एप्लीकेशन जो डाउनलोड करनी है वो ऊपर बता दी गई है कि आपको समग्र की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है। समग्र की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप ये सारी प्रक्रिया को बहुत आसानी से कर पाएंगे, जो कि वीडियो में दिखाया गया है। धन्यवाद।